नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज सुबह की चाय में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कल 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव के बारे में। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ। हम विश्लेषण बिहार का ही करेंगे। हम बिहार के हैं और बिहार की बात करते हैं। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा। ये कतई नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की जीत हो रही है, या फिर ये भी नहीं कह रहे हैं कि इंडिया की जीत हो रही है। कौन जीत रहा है या कौन जीता 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, और जो बात हम कह रहे हैं वह खबर बीजेपी को भी है। बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। जो हमने कल ट्रेंड देखा पहले चरण की वोटिंग में, हमने ये नहीं देखा कि मोदी को हटाने की जिद है, लेकिन हमने ये भी नहीं देखा कि मोदी को फिर से लाने का कठोर संकल्प है। अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर करते हुए दिखा है। देखिए, ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं। हम पहले भी कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, इस बार गूंजता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें वैसे लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। संख्या बहुत कम हो चुकी है जो मोदी के विरोध के नाम पर लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे। देखिए, क्या संकल्प लिया है बीजेपी ने 2024 में। 400 का आंकड़ा पार करेंगे। बिहार में 40 में 40 सीटें जीतेंगे। अंतर जो होगा जीत हार का, वह 2019 से ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन यह होता दिखा नहीं है पहले चरण के चुनाव में। हम यह जानना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इसे लेकर दोनों गठबंधनों में माथापच्ची चल रही है। अंतर कम है और बीजेपी वालों को भी समझ में आ गया है कि 2019 की तरह लहर नहीं है। इसलिए अंतर को समझने में, जीत हार के अंतर को समझने में बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों को लाले पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले चरण में जहां जहां चुनाव हुए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। औरंगाबाद में चुनाव की घोषणा के पहले ही प्रधानमंत्री आ चुके थे। गया में, जमुई में, नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। नरेंद्र मोदी का जादू 2019 में इस तरीके से दिखता था कि वे जहां चले जाते थे हवा बिल्कुल बदल जाती थी। लेकिन इस बार हवा नहीं बदली और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट नहीं हुआ है। जबकि मोदी बार बार कहते रहे कि देखिए, देश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवारों के चेहरे एक हैं, लेकिन आपको मानना होगा कि उम्मीदवार एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। पर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मोदी के नाम पर वोटिंग नहीं हुई है। हमने 4 लोकसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव को पढ़ा है और यह समझा है कि मोदी के नाम से या मोदी के नाम के बराबर मतदाताओं ने जाति को महत्व दिया है, अपनी जाति के उम्मीदवारों को चुना है। और इसके अलावा एनडीए के फोल्ड में शामिल रही कई जातियां इस बार टूटी हैं। आप देखिए ना, अंतर कैसे 2019 से बड़ा हो सकता है। जमुई में 50% वोटिंग हुई, गया में 52% वोटिंग हुई, नवादा में 41.50% और जमुई में 50%। ओवरऑल 48.23%। यदि हम 2019 से तुलना करें तो इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में 2019 में 53.47% वोटिंग हुई थी। मतलब 5% से अधिक वोट कम पड़े हैं। तो फिर अंतर तो छोटा ही होगा। कहां चला गया मोदी मैजिक? यदि मोदी को और बड़ी जीत दिलानी थी तो लोगों को घर से निकलना चाहिए था।
कहां चला गया बीजेपी का संगठन? हमने नवादा में बात की, हमने औरंगाबाद में बात की, हमने गया में बात की। आप समझिए 41.50% से लेकर 52% वोटिंग हुई है और ओवरऑल 48.23%, मतलब आधे से भी कम। इसका आशय क्या है? इसका आशय जो ओवरऑल 48.23% है वह सिर्फ मोदी का वोट नहीं है, उसमें विपक्ष के तमाम उम्मीदवारों का वोट है, नोटा का भी वोट है। तो कहां गया वोट? कहां गया 400 पार का संकल्प? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है और मेरी तरह कई रणनीतिकार, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको समझ रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा जो है मोदी समर्थकों को अति उत्साहित कर दिया। हमने कल भी जहां वोट पड़ रहे थे वहां कई लोगों से बातचीत की थी जिन्हें वोट देना था। वे घरों में थे, वे कह रहे थे मोदी जीत ही रहे हैं, क्या करना है, जाकर जीत ही जाएंगे। देखिए, यह स्थिति तब बनी है जब हम यह पढ़ चुके थे या हमने पढ़ा है कि विपक्ष ने बहुत मजबूत तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है, बहुत देरी की है हर काम में। तेजस्वी यादव ने ताकत अंतिम समय में झोंकी, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान में कितना वक्त लगा आपको पता है। तो स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बीजेपी को चुनाव गरमाने की कला में महारत हासिल है। जो गर्मी अभी नहीं दिखाई पड़ी, जो उदासी दिखाई पड़ी, बीजेपी चुनाव को गरमाना जानती है। कैसे? 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद है ना? पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखा था, नतीजे भी ऐसे ही आए थे। लेकिन तीसरे चरण के बाद स्थितियां कैसे बदली थी, और इस बार भी जमीनी स्तर पर आकलन के बाद बीजेपी ने समझा है। जिस तरीके से जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, उसके बाद जो मुद्दा बना वह इसी कड़ी का एक पहल है, कोशिश है। तो देखिए, वोटर निकल नहीं रहे हैं, और इस बात को भी आपको समझना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, धारा 370 से बिहार के मतदाताओं को हमने बहुत अधिक जुड़ते नहीं देखा। राम मंदिर का निर्माण, खुश सभी हैं, लेकिन इस पर वोट गिर रहा है और यह 400 पार ले जाएगा, यह होता दिख नहीं रहा है। और देखिए, राम मंदिर कैसे चुनाव से गायब हो गया। चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के 2 महीने पहले हमें एक बीजेपी के नेता ने बताया था, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, कि देखिए बीजेपी ने अपने नेताओं को टास्क दिया था कि स्पेशल ट्रेन की बुकिंग कीजिए, रिजर्वेशन कराइए अपने खर्चे पर, और अपने क्षेत्र से लोगों को ले जाकर रामलला का दर्शन कराइए अयोध्या में। तो एक नेताजी ने करीब 13 लाख रुपए खर्च कर ट्रेन की बुकिंग कराई, नाम आए जाने वालों के। लेकिन जब ट्रेन की रवानगी थी, 24 घंटे पहले जिन लोगों ने रजामंदी व्यक्त की थी जाने के लिए, उनमें से आधे ने ना कर दिया। तो यह बड़ा सवाल है। देखिए, यह सही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो 6,000 रुपए की किसान निधि है और जो 5 किलो अनाज है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन यहां भी डिवीजन हो गया है। डिवीजन कैसे हो गया? देखिए, घर के मुखिया बुजुर्ग, हमने कल नवादा में भी सुना, जमुई में भी सुना, औरंगाबाद में भी सुना, जो बुजुर्ग हैं और जो घर के प्रमुख हैं, जो इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, वे तो मोदी का नाम जप रहे थे। लेकिन जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिन्हें विशेष फोकस करने को कहा गया था, वे इससे इतर दिखे। पिता मोदी के नाम ले रहे थे और बेटा
दूसरी बातें कह रहा था। युवा और फर्स्ट टाइम वोटर को इस बात की चिंता नहीं हुई कि 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, किसान निधि का पैसा आ रहा है। उसे चिंता इस बात को लेकर हुई कि रोजगार की स्थिति क्या है। हम युवा हो गए हैं, जवान हो गए, रोजगार मिलेगा क्या, नौकरी मिलेगी क्या, फ्री के अनाज से काम नहीं चलेगा। तो जब रोजगार की बात हुई, यहां तेजस्वी यादव ने नारा तो गढ़ा ही, उनका काम भी बोल गया। तो तेजस्वी यादव मैन ऑफ नौकरी। देखिए, जब मोदी के नाम पर, सिर्फ मोदी के नाम पर 50% से अधिक वोट आप नहीं करा पाए, तो नीतीश कुमार के नाम पर और अधिक वोट कहां से। वैसे भी नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार किस रूप में चल रहा है, यह आप देख ही रहे हैं। थके हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मोदी, युवा वर्ग जो है वह सवाल पूछ रहा है। इसलिए मोदी कह रहे थे, नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि युवाओं को 2005 के पहले की कहानियां, जंगल राज की कहानियां सुनाइए। लेकिन युवा अपने भविष्य को सोच रहे हैं और यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, कहा यह जाता है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। लेकिन हमने कल 4 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव में संगठन की हालत देखी। नवादा में, औरंगाबाद में, गया में यह शिकायतें आई कि लोगों के घरों तक उम्मीदवारों ने पर्ची तक नहीं पहुंचवाई। इस कारण भी मतदाता कम निकले। भाजपा से ऐसी गलती, एनडीए से ऐसी गलती हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप अपने मतदाताओं को बुलाने नहीं गए। अरे आपके पास तो पन्ना प्रमुख है, वोटर लिस्ट के एक पन्ने का प्रमुख कार्यकर्ता, जिसे उसी पन्ने, उसी पेज पर छपे हुए मतदाताओं को बूथ तक ले जाना होता है। तो वहां तक आप पर्ची नहीं पहुंचा पाए, आप बीएलओ के भरोसे रह गए। तो जब पर्ची ही नहीं पहुंची, फिर हमने यह भी देखा कि समन्वय नहीं है एनडीए के घटक दलों में। नवादा में भीतरघात, भीतरघात, भीतरघात हमने देखा। बरबीघा के विधायक, जेडीयू के विधायक सुदर्शन कुमार तो कहीं नजर ही नहीं आए। हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह बाद में दिखे, लेकिन वोट क्या है? वोट है वहां 41.50%। कहा जा रहा है कि लगन बहुत तेज, लगन सच में तेज था, लेकिन लगन के कारण 41.50 हुआ। वोट सब जगह कम गिरे हैं। तो गया में क्यों अधिक हो गया? गया में 52% हो गया, औरंगाबाद में 50% हो गया और जमुई में भी 50% हो गया। तो कैसे चुनाव लड़ा गया? यह गंभीर सवाल है। और जब वोटर ही नहीं निकलेंगे, वोटर को ही आप निकाल नहीं पाएंगे, तो होगा क्या? तो बीजेपी वाले परेशान हैं। और देखिए, हम डेंट की बात कर रहे थे। एनडीए के वोट बैंक में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी थी, लेकिन उम्मीद यह की जा रही थी कि एनडीए का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। और जब जीतन राम मांझी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, नीतीश कुमार 2019 में भी थे, तो करिश्मा और तेज चलेगा। लेकिन हुआ क्या? हमने औरंगाबाद में सुना, हमने नवादा में सुना, हमने जमुई में सुना, हमने गया में सुना। शर्मा और वर्मा, देखिए शर्मा वर्मा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शर्मा से लोग भूमियार की पहचान करते हैं, वर्मा से लोग कुशवाहा कोयली की पहचान करते हैं। शर्मा वर्मा जो समर्पित वोटर थे एनडीए के, बीजेपी के, वे इस बार समर्पित नहीं दिखे। नवादा में शर्मा जी ने, भूमियार ने विवेक ठाकुर को जरूर वोट दे दिया, लेकिन वर्मा जी ने, कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। हम बहुतायत की बात कर रहे हैं। नवादा में कुर्मियों में
नीतीश कुमार से अधिक बड़ा फैक्टर अशोक महतो का बन गया। सोचिए, गया में भी, देखिए गया में भी हमने क्यों कहा समन्वय की बात। गया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भले ही खुलकर किसी ने ना कहा हो, जो जमीनी कार्यकर्ता और नेता हैं वे मानते हैं कि गया बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि आप कभी जेडीयू को दे देते हो, कभी हम पार्टी को दे देते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सबसे ज्यादा कंफर्ट पोजीशन में जीतन राम मांझी है, बाकी 3 सीटों पर बहुत ही कड़ा संघर्ष है। नवादा की स्थिति ऐसी बनी है कि 3.5 लाख वोट लाकर जो लाएगा वह चुनाव जीत जाएगा। तो वह बीजेपी जिसने टारगेट रखा था 2 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे, 3 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे, 4 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे, कहां गई मोदी के प्रति दीवानगी। तो हम डेंट की बात कर रहे थे कि कुशवाहा वोट में दरार, भूमियारों में भी पागलपन दिख रहा है, आगे आने वाले चुनाव में दिखेगा, आगे आने वाले चरण के चुनाव में दिखाई पड़ेगा कि वे भी अपनी जाति के उम्मीदवार देख रहे हैं। और कांग्रेस ने अजीत शर्मा को भागलपुर में बनाया है, आरजेडी ने वैशाली में मुन्ना शुक्ला को बनाया है। महादलित मत में भी विभाजन दिखा साफ तौर पर। बसपा ने भी, मायावती की पार्टी बसपा ने भी कुछ ऐसा प्रयोग किया है कई लोकसभा क्षेत्रों में जिसके कारण एनडीए को ही नुकसान होता दिख रहा है। तो मोदी की आंधी हमें नहीं दिखी, और जब ये आंधी नहीं है तो क्या होगा। बीजेपी के होश उड़े हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के, उनके भीतर मंथन शुरू हो गया है कि कैसे मतदाताओं को घर से निकालें। और यदि आप गर्मी की बात करेंगे तो आगे आने वाले चरणों में गर्मी और अधिक बढ़ने वाली है। देखिए, एक बात और कल के बारे में कही गई कि शुक्रवार को वोटिंग, जुम्मे के दिन, तो 2 घंटे जुम्मे के वक्त जहां मुसलमान थे वहां वोटिंग कम हुई। अब इसका फायदा नुकसान भी पढ़ा गया। तो उन 2 घंटों में वोटिंग जरूर कम हुई, लेकिन जब नमाज पढ़कर मस्जिदों से निकले तो वोटिंग अधिक हो गई। आगे आने वाले कई चरणों के चुनाव भी जुम्मे के दिन है, इसे भी पढ़ना होगा। और दूसरे चरण का चुनाव उन लोकसभा क्षेत्रों में है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जो पहले से चुनौती वाले लोकसभा क्षेत्र हैं। 2014 में इन लोकसभा क्षेत्रों में क्या हुआ था पता ही है। तो मोदी की आंधी कैसे थम गई, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मिल रहा है। और मोदी की सभा के बाद भी देखिए, युवाओं ने यदि बहस शुरू कर दी, सवाल पूछने शुरू कर दिए। हम फिर कह रहे हैं, मोदी को हराने की जिद नहीं है, लेकिन मोदी के प्रति दीवानगी, और जिसे कई लोग कहते थे कि मोदी के प्रति पागलपन, वह तो कतई नहीं दिखा है। आगे के चरणों में क्या होगा वह भी आपको बताएंगे हम। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।